ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातर पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय आप सभी के बहुत सारे प्रश्न में से एक बड़ा गहमा गहमी सा प्रश्न चल रहा है। जो लोग इंटरनेट मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉग राइटिंग, पॉडकास्टिंग, वेब स्टोरी और भिन्न भिन्न इंटरनेट के माध्यम से पैसा रोजगार कर रहे हैं, चैट जीपीटी का टेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टेंशन, लोगों को हवा मारने में कोई कमी नहीं है। कोई बोलता है गूगल वाले आजकल रात को सोते नहीं है, कोई बोलता है फेसबुक इंस्टा वाले सोते नहीं है, कोई बोलता है ब्लॉग राइटर वाले सोते नहीं है। सब सो रहे हैं यार, आपको टेंशन नहीं लेना है। बात का बतंगड़ बना के रखे हो। और चैट जीपीटी का जो वर्जन्स नया नया निकल रहे हैं और इसमें आप लोगों का जो जितने सारे यूट्यूब से और ब्लॉग राइटिंग से पैसा कमा रहे थे और यूट्यूब में बड़े बड़े डींग हाँक रहे थे, एक महीना में 1 करोड़, एक महीना में 1 लाख, एक दिन का 1 लाख, एक दिन 1 महीना का 30 लाख, सब बता रहे थे आप लोग। तो कुछ लोगों को, जो लोग इस फील्ड पे काम करते थे, उनको टेंशन है कि गुरुजी आने वाला समय में चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के कारण हम लोगों का पेट में लात मर जाएगा, हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। होगा, पक्का बात है, इसमें दो राय नहीं है। और मैं भी कई दिनों से चैट जीपीटी को रिसर्च कर रहा था। अच्छा है, बिना टेंशन सारा आंसर। आप गूगल में सर्च करो, फिर आपके मर्जी में किसी वेबसाइट में घुसो, फिर वहां से डाटा निकालो, फिर उसके बारे में पॉडकास्टिंग सुनो, फिर उसके बारे में यूट्यूब से सुनो, फिर जाके निर्णय लो। खुद एक निर्णय को लेने के लिए 1 घंटा से लेके 1 दिन से लेके 5 दिन से लेके 15 दिन तक भेजा खराब हो जाता था। अभी 15 सेकंड के अंदर चैट जीपीटी आपको ट्रैक करके निकाल के दे देता है, ये उत्तर है। सबसे बेस्ट कौन सा कैमरा खरीदना, निकाल के दे दिया। अब रिसर्च का जरूरत नहीं, इधर घूमो उधर घूमो। तो ये सारा तो फायदा है। आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे हम लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हाँ होगा, क्या प्रॉब्लम, फिर दूसरा धंधा करोगे। लेकिन याद रखना, जो लोग क्रिएटिव आदमी हैं, प्रोडक्टिव आदमी हैं, प्रोग्रेसिव आदमी हैं, मार्केटिव आदमी हैं, उनको तो पहाड़ के ऊपर भी रख दो, वो धंधा कर लेंगे भाई। लेकिन जो घोड़ा बेच रहे थे ना, इसका टोपी इसका सर, वहां कॉपी कर, यहाँ डाल, यहाँ से निकाल, यहाँ कुछ मॉडिंग बडिंग कर दे और थ्रिलिंग ब्रिलिंग कर दे और फिर वहां डाल, यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करके वहां डाल, इन लोगों का बेड़ा गर्क होगा। लेकिन जो अपने दिमाग से, विचार से काम कर रहे थे, उनके लिए तो बढ़िया है। ह्यूमन इंटेलिजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और उसके बीच में चैट जीपीटी। और इसमें जरूर कुछ लोग फायदा बता रहे हैं कि हम लोग चैट जीपीटी से वो लिखा लेंगे और कंटेंट राइटिंग करवा लेंगे, करेंगे। हाँ करिए। तो चैट जीपीटी उससे भी चतुर सिंह यादव बैठा हुआ है, वहां से निकाल लेगा कि तुम कॉपी किया। लिख लोगे ब्लॉग में, तो जैसे आप बोलते हो कि हम ठग देंगे गूगल को, हम ठग देंगे मोनेटाइजेशन में, और तो वो लोग भी तो खैनी खा के नहीं बैठे हैं ना सर। वो लोग भी, चतुरानंद सरस्वती सब बैठा हुआ है उधर। बड़े बड़े टूल्स, बड़े बड़े प्लगइन्स लगा के रखे हैं कि चोरों को पकड़े। लेकिन हमारे देश में चोर तो उससे बड़ा चोर है, चिंदी चोर। वो उधर से चेक करके पकड़ते पकड़ते आए, ये लोग
डाली डाली में तो वो लोग पत्ता पत्ता में। तो ये जो खेल है ना, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, दिख रहा है। नेचुरली अगर मैं चैट जीपीटी को पढ़ूंगा, जानता हूं चैट जीपीटी से 15 सेकंड में काम हो रहा है, तो मेरे को यूट्यूब में जाने का जरूरत नहीं, ब्लॉग सर्च करने का जरूरत नहीं, गूगल में रिसर्च करने का जरूरत नहीं, मेरा टाइम बच गया। तो अब मैं आपके साइड में जाऊंगा तो ना रेवेन्यू जनरेट होगा आपके तरफ, आपके पास पैसा पहुंचेगा। मैं जाऊंगा नहीं तो कहां से होने वाला है। तो ये सच बात है, लेकिन किन के लिए है ये तो वो भी बता दिया। लेकिन चैट जीपीटी में एक रिसर्च ये निकल के आया कि सेम क्वेश्चन आप भी पूछो और मैं भी पूछूं तो दोनों को अलग अलग उत्तर देता है। यानी आपको स्टडी करता है और आपको उत्तर देता है। हम लोग ऐसा कैसे स्टडी करता है? जिस समय आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए, अपने मेल आईडी, फोन नंबर डाल दिए, अपने बायोडाटा जो भी मांगता है वो डाले, उस समय चैट जीपीटी का मशीन इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपके पूरे इंटरनेट हिस्ट्री को खंगाल लेता है। जैसे सोचो, मेरा एक 14-15 साल पुराना मेल आईडी है और उसको मैं चैट जीपीटी में डाल दिया और मेरा बना दिया, तो 14 साल पुराना जो काम किया हूं वो यूट्यूब में, फेसबुक में, चाहे एनीवेयर जहां है वो वहां उन सारे लेवल ऑफ डाटा उसके पास मिला, मेरे को स्टडी किया और मेरे अनुसार उत्तर दिया। पकड़ लीजिए मेरा टोटल 50 ईमेल आईडी है, तो उस मोबाइल नंबर में जितने ईमेल आईडी है, जो डाटा है, या मैं लैपटॉप में घुसा चैट जीपीटी किया तो लैपटॉप के माध्यम से मेरे हार्ड डिस्क तक पहुंचा। तो सभी कुछ माइक्रो लेवल का तत्व को लेके मेरे को मेरे लेवल का उत्तर देता है। अब ये लेता नहीं लेता मैं अंदर घुस के नहीं देखा, लेकिन मैं जब डिफरेंट मेल आईडी में, डिफरेंट फोन नंबर में डिफरेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन को वेरी करके क्वेरी किया तो अलग अलग आया। तो एक बात तो सेम साइड ये है कि हर एक आदमी का चैट जीपीटी का जो सिंथेसिस है या जो केमिकल या जो भी आपका जो उत्तर देने का उसको तरीका ये समझता है कि ये सामने वाला आदमी कहां तक समझे। जैसे अगर आप पूछते हो कि मैं ब्लॉग में 2023-24 में करियर बनाऊं या नहीं, तो एक तरफ एक आदमी को ये उत्तर दे रहा है कि मैं आई एम सॉरी कि मैं आपको आपके डिटेल परिस्थिति को नहीं समझता, और एक आदमी को उत्तर देता है कि आपके हिसाब में आप कर सकते, यानी वेरी कर रहे हैं। तो जिसके पास जिस लेवल का डाटा है, सोचो मेरा 50 मेल आईडी है, 5 हार्ड डिस्क है, 1 से 2 3 लैपटॉप है और 6 मोबाइल है, और इन सभी नंबर और व्हाट्सएप एंड बाकी सारा मेरा जितने सारे लिंक्स हैं, इन सब के तहत मेरा पकड़ लीजिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इतना सारा एस्ट्रोलॉजी बेस 16 चैनल चलता है। तो उस विषय को लेके वो धीरे धीरे और ज्यादा पुष्ट और परिपुष्ट होते जा रहा है, और जैसे जैसे जिस ग्रेड का मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उस ग्रेड का उत्तर में वो खुद ट्रेंड होते होते जा रहे हैं। तो अब जब हम लोग सब जितना जितना चैट जीपीटी करेंगे उतना उतना ट्रेंड होगा। तो एक तरफ तो अच्छा है, लेकिन एक तरफ बुरा भी है। बुरा यह है कि हम लोग और ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। यानी एक तरफ गूगल 30 साल में हम लोगों को सब आधा मशीन बनाया था, चैट जीपीटी अब पूरा मशीन बना देगा, मशीन मैन। हम लोगों का सोच, हम लोगों का व्यवहार, हम लोगों का बातचीत, हम लोगों का चाल चलन, ढंग रंग, हमारे थॉट प्रोसेस सारे मशीनाइज हो गया है। हो चुका है, हो गया नहीं, हो चुका है, होगा बोल के नहीं। और अब चैट जीपीटी बाकी जो था 40% कवर कर देगा, 10% छोड़ देगा, तो 90% हम लोग मिशन ह्यूमन हो जाएंगे। सोचिए हम लोग का हर थॉट प्रोसेस के पीछे क्या क्या एटीट्यूड है, और वो कर लिया, हम कैसे नहीं करेंगे? क्या चीज है शेयर बिजनेस, हम लड़की भी कर लेंगे। तो वो जो बूस्टिंग चल रहा है,
नेचुरली ये इंटरनेट हम लोग जितना दिन इसके अंदर सर्फिंग कर रहे हैं, सर्वाइव मतलब इसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे गाना सुन रहे हैं, उसका बात सुन रहे हैं, लोगों का टॉक सुन रहे हैं, और जो भी परोस रहा है गूगल, यूट्यूब और ये, इन सब के दौरान हमारा भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विकास कह सकते हैं, विनाश कह सकते हैं, दोनों हो रहे हैं। नेचुरली हम प्रकृति से हट के इस माया के जगत में विचरित कर रहे हैं। आपको बोलो चलो जंगल, बोलते हो क्या फायदा, यहाँ 2 वीडियो बनाऊंगा तो फायदा मिलेगा। मैं बोलूंगा चलो आम तोड़ने, बोले आम काहे तोड़े यार, पैसा कमाएंगे तो यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट T20 DT गैमेक्सिन थीमेट का आम खा लेंगे, लेकिन काहे जाए। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इस प्रकार का जो भी चिंताएं थे कि बहुत सारे नौकरी चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, बहुत सारे जो वर्क सिस्टम है बंद हो जाएंगे, हाँ बंद हो जाएंगे। अब सोचिए 90s में राउरकेला स्टील प्लांट में वर्कर्स अटेंडेंस के लिए उस समय 3,500 वर्कर थे। टोकन सिस्टम था, डालोगे ड्रिंग, फिर वो लाएगा, फिर उसको काउंट करेगा, फिर खाता में डालेगा, फिर वहां से जाएगा, फिर वो अप्रूवल करेगा, फिर वो एक केस सेक्शन में जाएगा, ऐसे करके पूरा महीना भर 3,000 आदमी मेहनत करते थे, तब जाके 1 महीना का पे स्लिप लोगों तक पहुंचता था। वो भी पे स्लिप वाली टाइप वाले बैठे रहेंगे, 700-800 आदमी टाइप करेंगे, पे स्लिप का टाइपिंग होगा। और जब कंप्यूटर एंट्री हो गया तो प्रिंटिंग निकला भड़ाभड़। फिर ऐसे ही कंप्यूटर में जैसे जैसे और एडवांस प्रमोशन आने लगा, तो हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में एक बहुत बड़ा 7 तला बिल्डिंग है, जिसमें कुल मिला के यहाँ से वहां तक अगर गिनती करते हो पूरा फुटबॉल फील्ड से बड़ा होगा, इतना बड़ा बिल्डिंग, और ऊंचा भी 7 स्टेयर। और वो इंडस्ट्रियल है, तो एक रूम कम से कम कुछ नहीं होने से भी 50-60 फुट में होगा, लंबा हॉल्स थे, वर्कर लत पत फूल थे, एकदम मछली बाजार जैसे लगता था। आज की डेट में आप जाओगे तो भूत कोठी लगता है, किसी कोना में कोई एक ठो बैठा होगा लैपटॉप लेके, और सबका पे स्लिप निकालता था। अब 2 साल से जब से ये उंगली दबाना, दांत दिखाना, आंख दिखाना वाला निकला, उनका भी बंद हो गया। वो पूरा ऑल ओवर इंडिया का सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक आदमी किसी कोना में बैठ के भेज देता है। तो कहाँ 3,000 आदमी थे और कहाँ आज 1 आदमी है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ रहा है, आदमी भी नहीं चाहिए, वो अपना कर देगा सबका। सोचिए इसके ऊपर और थोड़ा एग्जांपल दूं तो सोचिए राउरकेला स्टील प्लांट स्टील मेल्टिंग शॉप है, कहाँ पर स्पॉन्ज आयरन है, कहाँ पर मेल्टिंग शॉप है, कहाँ पर फिटिंग शॉप, बहुत सारा है। करीब एक 32,000 हेक्टर में पड़ा हुआ है फैक्ट्री। तो उसका फॉल्ट निकाल के सेंट्रल मेंटेनेंस ब्यूरो करके एक है, जिसमें कई सारे गाड़ियां हैं और इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं फॉल्ट फाइंडिंग के लिए। और अगर चार्ट जीपीटी हो गया तो इतने लोग फॉल्ट फाइंडिंग में और जरूरत नहीं है, क्योंकि राउरकेला स्टील प्लांट अपना चार्ट जीपीटी बिल्डअप कर दिया होगा तब तक। तो चार्ट जीपीटी में 32,000 हेक्टर के ऊपर फैला हुआ रोलिंग मिल, मेटल, हॉट मेटल, पिग मेटल, स्पेशल प्लांट, जो भी है, एक उदाहरण दे रहा हूं। वो वहां एक रूम में बैठ के एमडी साहब लिख देंगे कि चार्ट जीपीटी को पूछेंगे कि हाँ स्टील प्लांट का है, आज का फॉल्ट लाइन बताओ, वो वहीं से, क्योंकि चार्ट जीपीटी का कनेक्शन हर मशीन में रहेगा, निकाल के दे देगा। तो सोचिए कि इतना बड़ा यूनिट का नौकरी गया हाथ से। उनको क्या करना, रख के मक्खी मारेंगे क्या? जरूरत नहीं है। जिसको सर्च करके निकालने के लिए इतना टाइम लगता था, मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक, देन उसके साथ न्यूमेटिक सिस्टम था, हाइड्रोलिक सिस्टम, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, फिर कंप्यूटराइज्ड, ऐसे करके एक फैक्ट्री को चलाने के लिए कई सारे सिस्टम एक कंट्रोल रूम में आके पड़ते थे। कंट्रोल रूम में चार्ट जीपीटी सेट कर दिया, 15 सेकंड के अंदर बता दिया कि भाई ये फॉल्ट है और जाओ ठीक करो, बस गया, काम कर दिया। वो कैसे भी ठीक होगा उसको भी बता देगा। ऐसे से और भी कितने सारे बड़े बड़े मैकेनिकल मतलब इंडस्ट्री के साथ चार्ट जीपीटी काम कर देगा। तो इस क्षेत्र में जितने वर्कर्स थे निकल जाएंगे, जो राइटर्स थे, जो एडिटर्स थे, ये सब का भी कोई जरूरत नहीं, ग्रामेटिकली एकदम ओके करके दे दे। तो ये सारा भय डर जायज है। बहुत सारे लोग नौकरी से हाथ धोएंगे, हाँ जाएंगे, धोएंगे। बहुत सारे का ये ब्लॉग राइटिंग करके दुनिया उधर से कमा रहा था, उनका लाइफ खतरा पे आएगा, हाँ आएगा, लेकिन 100% नहीं आएगा, 70% तक आएगा। बाकी 30% जो लोग क्रिएटिव हैं, शार्प माइंडेड हैं,
बढ़िया टाइम पीरियड वाले हैं, वो लोग अपने अपने पे स्टेबल होके रहेंगे, ये भी ठीक है। धरती पलट सकता है, हाँ पलट सकता है, यानी जो लोग टॉप में थे नीचे आ जाएं और जो नीचे थे वो लोग टॉप में आ जाएं। क्योंकि यूट्यूब में हो चाहे ब्लॉग राइटिंग में हो, जो लोग रियली क्रिएटिव आदमी, बुद्धिमान ज्ञानी, एकदम परम ज्ञानी, महाज्ञानी, जिनके पास सारा ज्ञान ठूस ठूस के भरा था, वो लोग के पास वो क्या बोलते हैं एसईओ करने का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। लिख देंगे, बढ़िया ज्ञान दे देंगे, लेकिन वहाँ पर जाके टैग लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, फिर फ्रंटलाइन लिखो, फिर वो थंबनेल बनाओ, इस प्रकार का जो बहुत सारा नौटंकी था वो नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी इंटेलिजेंसी आने के बाद वो वीडियो पढ़ के बोल देगा, आपको फिर एसईओ करने का जरूरत नहीं, एसईओ प्लगइन लगा दो, वो खुद लिख देगा कि किस बारे में वीडियो है, क्या इसका टैग लाइन है, वो खुद अपने आप डिसीजन करके भेज देगा, ये वीडियो अमुक का है, भेजो उधर, उस लोगों तक दिखा देगा, तो खेल खत्म। तो इसमें क्या होगा, अब तक वे लोग क्लिक ऑन करते थे जो लोग वीडियो मतलब मेहनत कम और नौटंकी ज्यादा करते थे। आर्टिफिशियल एजेंसी आने और ये चैट जीपीटी आने से क्या होगा, जो लोग के पास सही ज्ञान है, रियली नॉलेजियस हैं, वो ऊपर जाएंगे और जितना नौटंकीबाज हैं सब काट कूट के नीचे डाल देगा। ये कॉपीबाज जितने सारे, इसका टोपी उसका सर, सारे भीख मांगने लग जाएंगे। फिर उनको जाके खेती करना पड़ेगा, नहीं तो लेबर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेगा, निकाल देगा, उससे ज्यादा वो स्टडी करेगा। तो ये है अभी तक आपका जो चिंता है, जो लोग ये सोच रहे थे कि हम ब्लॉगिंग करें नहीं करें और चैट जीपीटी सबको खा जाएगा, ये नेचुरली। अब बात करते हैं कुंडली का। चैट जीपीटी का मैं सर्च निकाला कि ये कब जन्म हुआ, तो उसके तहत जो कुंडली निकला 30 नवंबर 2022 10:03 AM। तो ये चैट जीपीटी का कुंडली मेरे पास जो है, अगर गलत होगा आगे पीछे तो चलो आप लोग चेक कर लेना, लेकिन मैं यहाँ लग्न को नहीं पकड़ रहा हूं, यहाँ धनु लग्न निकल रहा है। चंद्रमा तो उस दिन था ही, तो चंद्रमा 8 डिग्री करीब करीब था, तो पूरा पकड़ लेते हैं इसको, कुंभ लग्न, कुंभ राशि। और लग्न से भी हम लोग करते हैं और चंद्रमा से ही करते हैं। तो चैट जीपीटी के लिए पहला ये देखते हैं कि मैं अभी 1 मिनट के लिए छोड़ता हूं लग्न को, चंद्रमा पे सीधा आता हूं। तो चंद्रमा कुंभ का 2022 23/8/2022 7.5 में था। तब क्या कहा जाएगा, 7.5 का चंद्रमा। ये धंधा देखो, चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, बहुत स्पीड हुआ, बहुत सब कुछ लिए, कितना करोड़ ट्रिलियन मिलियन सब्सक्राइबर इसका मतलब डाउनलोड हो गया। लेकिन अब आप अगर ट्राई करो तो बहुत सारी जगह में हैंग हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, 7.5 का इफेक्ट लग गया। अच्छा, अब बात करते हैं इसका धन का परिस्थिति क्या होगा। इसका धन का परिस्थिति, स्वगृही गुरु बैठे हैं, बहुत कमाएगा, इसके माध्यम से सोर्स ऑफ इनकम बिल्डअप होगा क्या, हाँ बहुत होगा। गुरु जैसे प्लैनेट बैठे हैं धन के घर में, अगर कारक भावना से नहीं बनता है, स्वगृही है, तो स्वगृही होने के कारण और जिस समय बना उस समय गुरु का डिग्री को अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बकरी होके मार्गी हुए थे, शुभ गुरु यहाँ पर बैठे थे। तो इस कंडीशन पे आर्थिक स्थिति बढ़िया होगा, लेकिन क्योंकि इसका धन का स्थान पापकर्तरी में फंसा है, तो चैट जीपीटी देगा जरूर, लेकिन वो कहीं का नहीं होने वाला है। और पापकर्तरी में कोई भी हाउस फंस गया तो उससे और आशा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों का धन का घर, जिसका कुंडली में भी देखा हूं पापकर्तरी में फंसा है, शो करते हैं बहुत है बोल के, यानी बहुत है, लेकिन वो कोई काम का नहीं। कर्तरी मीन्स काट देना, तो ये दोनों काम करेगा, आपका भी पॉकेट काटेगा, खुद का भी पॉकेट कटवाएगा। तीसरा यह है कि इसके अंदर क्या पराक्रमता रह सकता है, इसके अंदर क्या नेबरहुड रह सकता है, इसके अंदर क्या कम्युनिकेशन रह सकता है, टॉप, गुड, बेस्ट, छलिया, चतुर, दूसरे को ट्रैप डाउन कर देने वाला,
यानी उसके साथ साथ जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं उन सारे प्लेटफॉर्म्स का बाजा बजा सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में ये टॉप मोस्ट जोन पे जाने वाला है और यहां पर अति बली राहु बैठे हुए हैं 17.42 डिग्री, और ये राहु नवमांश में इस समय जाके स्वगृही कन्या नवमांश में जाके बैठा, मीन्स और टॉप रिजल्ट देने वाला है। यहां स्वाभाविक बात है। आगे अगर बात करते हैं, चंद्रमा से चतुर्थ स्थान पे मंगल वक्री अवस्था में, और अगर थोड़ा सा लग्न को याद करके पकड़ते हैं तो ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि लग्न से द्वितीय में शनि बैठा हुआ है, तो ऐसे समझें कि इसका कई सारे क्लोन्स और निकलेंगे, इसके कई सारे और वर्जन्स, टॉप डेवलपमेंटिंग वर्जन, क्लोन वर्जन निकाला जाएगा या निकलना जा सकता है, या इससे भी टॉप लेवल का बिल्डअप होगा, और इसके अंदर बहुत सारे इलीगल लीगल काम भी होंगे, गुप्तातिगुप्त इंटरनल एक्टिविटीज बनेगा, जिसको कि थाव पाना मुश्किल है। और लग्न से पकड़ते हैं कम्युनिकेशन, तो कभी डाउन में जाएगा, कभी अप में जाएगा, कभी फ्री फ्लो हो जाएगा, कभी हैंग हो जाएगा, कभी ड्रॉप डाउन हो सकता है, और कभी अति ट्रैफिक के कारण ये ट्रैफिक को संभाल भी नहीं सकता। और अगर इसका विश्व पटल में मानसिक लेवल पे क्या इफेक्ट आएगा, गुरु बैठा, ज्ञान, धन, इसका कोई बाल मगा कर सकता है क्या? बोला नहीं कर सकता। दो प्लैनेट इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ केंद्र में गुरु और छठा में मंगल, तो कोई भी शत्रु आ जाए, कितने भी इसके अगेंस्ट में कितने बड़े बड़े सिस्टम खड़े हो जाएं, टकराना मुश्किल है। तो इस क्षेत्र में ये टॉप करेगा। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये भद्र है, अभद्र है, चतुर्सिंह है, ये एक नंबर का टाउटर है, हाँ है। दूसरे से शार्प लेवल का इंटेलिजेंसी रहेगा। दूसरे जितने सारे टूल्स अभी अवेलेबल हैं, ऐप्स अवेलेबल हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब चैट जीपीटी के समकक्ष जो भी छोटे बड़े हैं, जैसे वो कोरा और भी कई सारे हैं, फीका फीका क्या क्या सारे हैं, इन सबको से भी ज्यादा चतुर्सिंह यादव बहुत बुद्धिमान, बहुत छलिया, बहुत कुछ धोखा देने वाला बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं लाभ। लग्न से लाभ के घर में यहां केतु बैठा है, और केतु छोड़ा है खेत। लाभ के घर में केतु का क्या काम? तो एक तरफ धन का स्थान पाप कर्तरी में, और एक तरफ मन का स्थान पाप कर्तरी में, एक तरफ लाभ का स्थान में केतु। और अगर चंद्र लग्न से पकड़े तो लॉस के हाउस में शनि, और लग्न को लें तो लग्न के लॉस हाउस में सूर्य, यानी गवर्नमेंट जिस देश में रहे उस गवर्नमेंट का सारा सीक्रेसी, चार्ट जीपाटी, सारा मतलब जितना पॉसिबल है समस्या बना सकता है। नारी हस्तगत यानी पीड़ित हो सकता है। भोग, इसके जैसे मोबाइल आने के कारण ये लड़का लड़की लभरा लभरी इनका नौटंकी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कल तक किसी के साथ संपर्क करने के लिए लेटर लिखना पड़ता था या भेंट कर मिलना पड़ता था। यहाँ मोबाइल आ गया तो एक मैसेज छोड़ दिया, डिलीट मार दिया, पता नहीं कि उसका साथ किसका तार भिड़ा हुआ है। तो इसलिए कई सारे ऐसे जगह में मोबाइल लड़कियों से बैन कर दिया गया था। तो चैट जीपीटी इस सब नौटंकी में बड़ा सपोर्ट करने वाला है, यानी इसके कारण उस प्रकार के कार्यक्रम बढ़ेंगे। बुद्धि भ्रष्ट करके रख देगा।
कुंडली कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये कुछ चैट जीपीटी के बेसिक कुंडली विश्लेषण है। अब अगर आपका यहां से प्रश्न हो कि ये क्रिएटिव है या डिस्ट्रक्टिव है, तो सबसे पहला अगर हम लोग इसको निर्धारित करें तो नेचुरल बिंदु से लोगों के मानस पटल को बर्बाद करेगा, लोगों को आधा मशीन से पूरा मशीन बना देगा। क्या इसके द्वारा कई कल्याणकारी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन जितना होगा उससे ज्यादा हानि भी हो सकता है। जैसे लोगों के अंदर बहुत ढेर सारे इंफॉर्मेशंस इजीली मिलने के कारण उनका जो मेहनत है वो कम हो जाएगा। और याद रखना, जब कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है, तो फिर उसका मजा नहीं पाता है, यानी उसके अंदर का अनुभव से वो गुजरता नहीं है। और जब वो प्रैक्टिकल अनुभव किसी के पास नहीं है तो उसके माइक्रो लेवल का बात को इतना विश्लेषण करके ना समझ सकता है, ना समझा सकता है, ना बोल सकता है, ना कर सकता है। उदाहरण देता हूं, मैं जिस कराटे टूर्नामेंट में एक छोटा सा मेडल भी किसी लोकल टूर्नामेंट में मार खा के, पड़ के, गिर के, रात भर 25-30 बाउट लड़ के मेडल पाया, उसको वजन करके दुकान में बेचने से 5 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसको हम संभाल के रखे हैं क्योंकि इसके अंदर मेरा पसीना है, अनुभव है, वीरता है, शूरता है। और बड़े बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट मतलब इजी थे, मार पीट के धूड़ धाड़ मारा और हटाया सबको, और मेडल बढ़िया वाला जिसका कॉस्ट गोल्ड मेडल बाजार में बहुत है, उसको झुला दो तो भी शांति नहीं लगता, मजा नहीं लगता। वो टूटा फूटा 10 रुपया वाला एक प्लेट जितना आनंद देता है। तो ये होने वाला है, हमारे अंदर का जो वीरता है, प्रचंडता है, हमारे अंदर का जो एक प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेकिन कुछ कर नहीं सकता कोई, क्योंकि शत्रु के स्थान पे खुद मंगल बैठा हुआ है। किसी का माइकल लाल पे दम नहीं है यहाँ 6ठा स्थान पे जिसका लग्न से बैठ जाए तो। और अगर चंद्रमा को भी पकड़ते हैं और चंद्रमा से भी 6ठाधिपति को भी पकड़ते हैं, तो स्वयं आके अपने चंद्र लग्न में बैठा शनि के घर में शनिश बनते हैं, अपने से द्वादश में बैठे हैं। तो इस क्षेत्र में भी अगर निर्णय करें और इसके माध्यम से जो बहुत सारे लोगों का नौकरी जाएगा क्या? हाँ, जाएगा। ये फायदेमंद है या नुकसान? 70% नुकसानमंद है आम आदमी के लिए और 70% फायदामंद है उनके लिए जो लोग पूंजीपति हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, या उन सभी के लिए ये टॉप एंड बेस्ट एंड गुड है। क्या ये बाकी सारे सिस्टम को डैमेज डाउन करेगा, लॉस कर देगा, किल कर देगा? गूगल किल कर देगा, फेसबुक किल कर देगा, इंस्टा किल कर देगा, यूट्यूब किल कर देगा और बाकी सारे प्लेटफॉर्म किल कर देगा? नहीं, किल करने का दम इसमें नहीं है, लेकिन उन सबको सीज कराने का, यानी उन सबको कहीं ना कहीं फ्रीज कर देने का कैपेसिटी रखता है उन क्षेत्रों में। क्योंकि ये चैट जीपीटी वीडियो भी बना देगा, फोटो भी बना देगा, सब कुछ बना दे रहा है। जो जो इंटरनेट में पॉसिबिलिटीज है, अकाउंट, हिसाब, मैथमेटिक्स सब कर सकता है। तो इस क्षेत्र में जिन जिन सिस्टम में हम लोग जा रहे थे, वो सारा सिस्टम कहीं ना कहीं ये करके दे रहा है। दूसरा ये है, क्या ये आने वाले समय में लिटिगेशन क्रिएट कर सकता है? तो लिटिगेशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि गुरु और मंगल नवांश में बैठे हुए हैं, तो पराक्रम युक्त ज्ञान के लिए आपको पराक्रम तो करना पड़ेगा। केवल इसके ऊपर भरोसा करके आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं, केवल इसके ऊपर भरोसा करके कोई भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर भी एफर्ट करना पड़ेगा इसके सत्यताओं को परिप्रकाश और परिपुष्ट करने के लिए।
देखिए, नवमांश कुंडली में भी सूर्य आके द्वादश में बैठा और लग्न कुंडली में भी सूर्य आके द्वादश में बैठा। इस हिसाब में चार्ट जीपीटी के जो कुंडली कह रहा है सरकार, सूर्य माने कहीं ना कहीं हमारे आत्मा, सूर्य मीन्स हमारा पिता, सूर्य मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर्स, सूर्य मीन्स जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर, नेता या हमारे बड़े बड़े संस्थाओं का टॉप, ये लोगों को, इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं लॉस का कारण, और ये लोगों के लॉस का कारण, ये लोगों का लॉस का कारण चार्ट जीपीटी बन सकता है और इसके माध्यम से बहुत सारा बात डिस्क्लोज हो सकता है। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि आप बहुत सारे अपने जहां डाटा वगैरह स्टॉक स्टोर किए हैं उस साइड से इसके साथ, मेरा छोटा सा विचार से कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं सारा सच है ऐसा नहीं कह रहा हूं, उन सारे पासवर्ड और मेरे मेल आईडी के साथ इसके अंदर अगर घुसते हो तो ये एक्सप्लोर कर सकता है, निकाल सकता है, बाहर आ सकता है, इसके पास हो सकता है। फिर कोई पूछे कि भाई 56 इंच के बारे में बताओ, और बताते बताते वो तो बेचारा नहीं जानता कि क्या बताना चाहिए, क्या किस में क्या होगा, वो तो बता देगा। फिर इस प्रकार कोई बता दे कि मोटा भाई के साथ क्या हुआ बताओ, और बताने लगा तो कहीं ना कहीं पोल खोल हो जाएगा। तो भाई मेरे, चार्ट जीपीटी का कुंडली कहता है, कुछ लोग तो बड़ा खुश हैं, कुछ लोग बड़ा दुखी हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसका सहायता से हम लोग बुलशिट हिट कर लेंगे, कुछ लोग मुंह लटका के बैठे हैं कि गया काम से। तो मैं इतना ही कहूंगा, जरूर हैंडल करो, संभल के हैंडल करो, जरूर हैंडल करो, जरूर उपयोग करो, सोच समझ के करो, और इससे थोड़ा आगे तक सोच के करो, तो ये आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वरना आपके ऊपर हावी हो सकता है चार्ट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और आपको आपके बहुत सारे ऐसे कुछ डाटा, छुपे हुए गुप्त बात, तथ्य, बहुत कुछ। अब सोचो, किसी हॉस्पिटल पे पेशेंट एडमिट हो रहा है, चार्ट जीपीटी को पूछा गया कि ये जो मुर्गा इधर आया है, बड़े बड़े डॉक्टर लोग यहाँ हैं, किससे हलाल किया जाए, कितना तक हलाल किया जाएगा, कितना तक निकाला जाएगा, इसका अकाउंट में कितना पैसा है, पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूं यार, ऐसा होगा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो बैंक का सिक्योरिटी से निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, हैक करेगा, वो तो बात का बात है। और इसके ऊपर तो बड़े सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, आप सबको मैं कई वीडियो में बताया हूं कि जब मुर्गा जाता है छोटा मोटा बीमारी में और उनको पता चल जाता है, बड़े बड़े नोची, उसके ऊपर बड़े सारे फिल्म बने हैं, हम बोल के मुंह काहे गंदा करें, तो उनको सब पता रहता है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं और ज़्यादा इस प्रकार का ना करे, थोड़ा उसी हिसाब में आप अपने को बचाते हुए चलें। इतना ही मैं इस चार्ट जीपीटी के आखिरी शब्दों में कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लेवल पे सोचें अच्छा से, और ये जब भी किसी पूरे परिवार को भी अगर चार्ट पे ले आया और चार्टिंग कर दे तो ढेर सारे गुप्त तथ्य इस तक आ जाएंगे, जितना इसका कुंडली कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, या कोई टूल्स के ऊपर मैं अध्ययन नहीं किया, मेरा सोशल मीडिया का स्टडी और चार्ट जीपीटी खुद में ऑपरेट करते करते जो रिसर्च किया, और डिफरेंट क्वेश्चन आगे पीछे घुमा फिरा के जितना सारा, मैं भी इसका पूरा टेस्ट ले लिया, और फिर इसका कुंडली को भी विश्लेषण करके बेसिक लेवल पे, इसमें हालांकि और अंदर है क्या क्या क्षेत्र पे काम करेगा, किस क्षेत्र में, जैसे जैसे इस विषय में आप लोगों का प्रश्न आगे आगे आएंगे, इसके कुंडली मेरे पास फिक्स बन गया, मैं आपको उसी कुंडली से इसका उत्तर दूंगा। और फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा, जब सब आया और सबको धीरे धीरे एक्सेप्ट किए, ऑरकुट के जमाना याद करो, जब ऑरकुट में हम लोग फेसबुक जैसे खोलते थे, और ऐसे कई आए और कई गए, और समय के अनुसार अपना अपना नौटंकी ड्रामा खत्म किए और आगे चले, तो आज गूगल नेचुरली बाय बाय बोलने का टाइम है। नहीं, गूगल को बोल रहे हैं, बड़ा पावरफुल है, हैवी वेट है, बहुत सारा डाटा है, असंख्य अनंत डाटा है, रहने दो ना, क्या मतलब, आपके पास बहुत हो, है ना। राउरकेला स्टील प्लांट 32,000 हेक्टेयर जमीन पे बना है, लेकिन टाटा का एक छोटा सा यूनिट जो कॉम्पैक्ट फैक्ट्री में बना है,
उससे 1000 गुना ज़्यादा रेवेन्यू निकाल सकता है। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े 600-700 एकड़ का फार्म हाउस है, लेकिन छोटा से छोटा कॉम्पैक्ट फार्मिंग छत के ऊपर जो निकालता है, अगर वो निकाल रहा है तो प्रोडक्टिविटी देखना पड़ता है। तो ऐसे ही चार्ट जीपीटी क्या है क्या नहीं, मैं कहूँगा आने वाला एक समय तो बताएगा क्या है क्या नहीं, क्या नुकसान क्या फायदा। लेकिन हम जब सभी सिस्टम को स्वीकार करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़े हैं, तो चार्ट जीपीटी से भी कोई डरने का, तनाव होने का, टेंशन होने का विषय नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, बता रहा है कैसे रोजगार करोगे, कैसे खड़ा होगे, कैसे, तो आपको बिंदु भर में उत्तर मिल रहा है। अच्छा बात है, स्वागत करते हैं और इसके साथ फिर जीना सीखते हैं। और भी आगे कोई इस प्रकार का बड़े बड़े इस प्रकार के ऐप्स आए तो टेंशन का कोई बात नहीं, जाएगा तो फिर आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।